आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने गीता के प्रथम अध्याय के 35वें श्लोक तक का पाठ समाप्त किया। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक से अपना पाठ आरंभ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। पापमेवाशये तस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान्नरः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन अपने तर्क भगवान श्री कृष्ण के आगे रख रहे हैं कि उन्हें ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन अपने साथ साथ भगवान को भी संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अपने तर्कों से। तो वो क्या कहते हैं कि यदि हम ऐसे आतताई, ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो सभी को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का वध करते हैं, इनको हम इस युद्ध में मारते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। अतः क्या ये उचित होगा कि हम इस युद्ध में धृतराष्ट्र और उस धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके जो मित्रगण आए हुए हैं हमारे सामने, ऐसे पापी लोगों को हम वध करें अपने हाथ से। सो हे कृष्ण, आप मुझे बताइए, क्या ऐसा करने में हमें कोई लाभ प्राप्त होगा? और हम ऐसा करके अपने खुद के कुटुंबी लोगों का, अपने स्वजनों का, अपने परिवारीजनों का वध करके हम किस प्रकार खुश होंगे, किस प्रकार हम सुखी हो पाएंगे, आप मुझे बताइए। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादास्मिन् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। वे कहते हैं, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, लोभ में चूर होकर के ये जो सामने हमारे सेना खड़ी है, ये कौरवों की सेना, हमारे अपने बंधुजन, हमारे अपने स्वजन, हमारे सगे संबंधी, ये लोग लोभ में चूर होकर के, विजय के लोभ में, संपत्ति के लोभ में चूर होकर हमसे युद्ध करने के लिए हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। और ये अपने सगे संबंधियों और मित्रों को मारने में कोई दोष नहीं देख पा रहे हैं। इनकी नज़र में अपने ही परिवारीजनों से युद्ध करना सही है, उसमें कोई दोष नहीं है, ये उसे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये लोभ में चूर हैं। परंतु हम लोग, जो हम अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं, हम उसको देख सकते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, हम उस दोष को देख पा रहे हैं। तो ऐसा अपराध करने में हम क्यों लगे, जबकि हमें पता है कि ये करना ठीक नहीं है, तो फिर हम ये अपराध क्यों करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन धर्मो अभिव्यत्युत। अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का नाश हो जाता है, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस युद्ध में मारे जाएंगे, तो कुल का जो है वो नाश हो जाएगा। तो जब कुल का नाश हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो सनातन धर्म में कुल परंपरा बनाई गई है, जब कुल के लोग ही मारे जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा, तो कुल परंपरा का भी नाश हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो शेष बचे हुए लोग होंगे, जो कि युद्ध में नहीं आए हैं, बालकगण हैं, आगे चल के वो बड़े होंगे, जो शेष बचे रह जाएंगे इस युद्ध से बचकर, वो जो होंगे वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचेगा। तो वो जो है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वो कहते हैं कि जब कुल धर्म का, हमारी कुल परंपरा का नाश हो जाता है तो उसका असर हमारी स्त्रियों पे, बालकों पे आता है, क्योंकि वो तो युद्ध में नहीं आई हैं, तो उन पे उसका असर आएगा। किस प्रकार आएगा कि वो दूषित हो जाएंगी। कैसे? उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, उनके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। जब उनको कोई जो है संरक्षण नहीं है तो उनके साथ गलत हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, तो वो एक तरीके से संरक्षित नहीं रह जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। और जब उनका स्त्रीत्व का पतन होगा, क्योंकि स्त्री जो है वो परिवार की नींव होती है, वही परिवार को, अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये सारे कार्य वही करती है। पर जब वही पतन, उनका ही पतन हो जाएगा इस युद्ध के कारण, तो क्या होगा, अवांछनीय संतानें उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो संतानें उसके बाद उत्पन्न होंगी उन्हें सही संस्कार नहीं मिलेंगे, तो वो अवांछित, अवांछनीय संतानें होंगी। तो इस प्रकार मैं इस युद्ध में हर प्रकार से दोष ही देख रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम गीता के अगले श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का और संबल प्रदान करें।